हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में बात करें, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है या आपको पहले से एक जनरल आइडिया है तो आप यहाँ पर नहीं तो फिर आप एक बार वो लेक्चर में रिकॉर्ड करें और क्या देखें। तो उस क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे रिलेशन एमयू एंड ग्राम, एटॉमिक मॉलिकुलर मास की हमने बात करी थी और एटॉमिक मास की हमने बात की थी, आयनिक मास, फॉर्मूला मास की हमने बात की थी और साथ साथ मोल कंसेप्ट हमने मोल कंसेप्ट कि मोल जो है क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे कि डजन क्या होता है, 12 का एक कलेक्शन है कि सर कोई 12 अगर कोई तो इसका मतलब क्या है, एक मोल बेटा, इसका मतलब एक डजन। तो ऐसे ही मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब है कि 6.022 पावर 20 पार्टिकल है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप सभी को एक एक मोल आशीर्वाद या फिर आप सभी को एक एक मोल नंबर मिलेगा तो आपको फिर बहुत ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो हम लोग बात की कौन सा मतलब कि एक मोल आयरन का, चलिए सर इतना अगर किसी चीज का है तो वो एक मोल है। अब आयरन की बात हो रही है तो इतने आइटम, कितने आइटम, 6.022 इंटू 10 to the power 20। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को साइंटिस्ट क्या बोला करते हैं, एवोगैड्रो क्या बोला करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपसे कोई बोले एवोगैड्रो नंबर, अगर आपसे कोई बोले 1 मोल, दोनों की नंबर 1 मोल क्या हो गया बेटा, और 1 मोल ओ एच माइनस, तो ये आपका क्या है, कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, मोलर मास। तो अगर हम बात करें किसकी, मोलर मास की, है ना। अगर मैं प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने पहले जो मैंने टॉपिक आपको बताया अगर वो नहीं पढ़े थे तो एक बार प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने बहुत क्विक तरीके से आपको यहाँ पर दिया है मोल, है ना। बाकी आगे हम बात करेंगे किसकी, मोल कंसेप्ट की, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सर 1 मोल का मास होता होगा, है ना। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता है। तो मास ऑफ 1 मोल, किसी भी 1 मोल की बात, मास ऑफ 1 मोल एटम और या फिर हम क्या बोलते हैं मास, या फिर आप इसको ऐसे भी बोलते हैं भाई, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 मोल कुछ और नहीं है, 1 मोल सिंपल है, एक डजन के 5 होते हैं, 12, वैसे ही 1 मोल है बेटा 6.022। तो अगर मैं बोलूं इतने पैसे हुआ आपके पास है बेटा, 1 मोल पैसे तो यहाँ पर 1 मोल आइटम होता है। देखो ये थोड़ी बड़ी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एटम छोटे छोटे, एक एटम, 2 एटम हो गया, 4 मॉलिक्यूल। अब हम किसकी बात करते हैं, ग्राम में, और बड़ा लोगे तो 100 ग्राम, ग्राम में, क्योंकि ठीक ठाक बड़ी होगी, लैब में भी आप यूज कर सकते हैं, आपको क्या करेंगे, मोलर मास की ग्राम, मोलर मास ग्राम।
अब देखो ये जो ग्राम है बेटा क्या है, एक मोल में है, तो इसीलिए हम क्या नाम होता है, मोलर मास क्या है बेटा, ग्राम पर। तो आगे बढ़ते हैं हम और मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा एक तो और चीजें। तो बेटा अगर मैं आपको जैसे बोल मॉलिक्यूलर मास, क्या बोल रहा हूँ, मास ऑफ फ्लूइड, क्या बोला मैंने आपको, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका होता है, सर हमें पता है, हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था कि कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन 12 प्लस 44। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पर है मॉलिक्यूल, तो यही क्या है बेटा, मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ। अब याद करो मैंने आपको अभी जब स्लाइड पे एक चीज दिखाई थी, क्या दिखाया था मैंने, कि ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 ग्राम। ये तो बेटा ये तो है ना, मास ऑफ 1 मास ऑफ, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर आप एक काम, आप मल्टीप्लाई कर 44 इंटू में 6.02 इंटू पावर, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कर दिया। अब तो क्योंकि पता है 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है मैथ। और अगर मान लो एक का हमें पता है और 0.022 बेटा लास्ट क्लास में क्या और अभी की क्लास में, दोनों क्लास में मैंने आपको बताया, अभी पीछे स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यू का मतलब होता है 1 ग्राम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 44 इंटू में 1 ग्राम, और उसी को भी अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वो तो सेम ही आएगा, 44 हो गया, वही नंबर आ जाएगा, तो ये 44 ग्राम। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो मोलर मास है या फिर जो मास है किसका, 1 मोल CO2 का, वो किस में आ रहा है बेटा, वो आ रहा है आपका, किस में आ रहा है जरा बताना, मोलर मास किस में आ रहा है, आपका ग्राम में आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से आपका किस में होता है बेटा, ग्राम में होता है, राइट। ये आपका कंसेप्ट हुआ किसका, मोलर मास का। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मुझे मोलर मास कभी निकालना हुआ तो सर बहुत ही सिंपल काम है, मोलर मास निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल काम करना है सर। क्या करना है कि सर आप मॉलिक्यूलर मास लो, ठीक है, मैंने मॉलिक्यूलर मास ले लिया और आप उसको चुपचाप से ना एवोगैड्रो नंबर से सर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, मैंने ऐसे ही कर दिया। ये आप लोग बोलो और मैं ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप लोगों ने बोला, मैंने बोला ठीक है भाई कर देते हैं, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। और बिल्कुल सही बात है, इसी तरीके से होगा बेटा, है ना। अब ये जो हमारे पास कहानी निकल कर तो कहानी एटॉमिक मास होगा तो वो तो यूनिफाइड मास ही होता है, वो भी तो यू में लिखते हो, तो बेटा उसको भी अगर आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 अप्लाई कर दो मोलर मास दे देगा, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, मोलर मास को कर सकते
सकते हो, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, मोलर मास की कैलकुलेशन को कर। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर टॉपिक के लिहाज से, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 मोल बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 मोल CH4 है, तो सर आपको पता ही है कि कार्बन जो है ना, इसका मास 12 होता है ना, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 प्लस 4 का 16 ग्राम होता है, क्योंकि मोल में है ना, तो बेटा मैं ग्राम में लिख दूंगा सीधे इसको यूज की जगह, है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ तो सर 1 मोल का तो मुझे पता लग गया, पर सर अगर मैं 2 मोल का निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा बेटा सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर मैं किसी भी सर 10 मोल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा बेटा बहुत सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये बात समझ में आई। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ है कि भाई अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो मुझे 10 खरीदने में कितने की आएगी, सर 10 गुना 10 100 रुपए की आएगी। बहुत सिंपल, नहीं करना। अगर मान लो मुझे मास निकालना है ग्राम में, कब निकालना है मास भाई, जब मुझे किसी चीज के मोल गिवन है, और मुझे मोल गिवन है, मुझे बता रखा है तो मैं उसका बेटा मोलर मास निकाल सकता हूँ। और सोचो जितने मोल है, अगर इस मोल को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहा, मोलर मास है मेरा, और इसको मैं बेटा अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या दे देता है, मास। ठीक है, इसी को आप फॉर्मूले को आप देखो, अगर कोई भी आपको दे तो आप इसी चीज निकाल सकते हो, राइट। आप इस फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल निकालना, आपको मास इन ग्राम दे दिया और मोलर मास दे दिया, तो बेटा क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा हमारा सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ये आपका ये कहानी है। अब एक और चीज हम देख लेते हैं कि अगर मान लो हमें वो थोड़ा सा और है ना, और वो हमसे बोले कि सर आप काम करो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दे दो, क्या निकाल के दे दो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दे दो। आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ। अगर मॉलिक्यूल बेटा 1 मोल CH4, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 मोल CH4। अरे भाई 1 मोल CH4 है तो मैं जानता हूँ कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आप ही ने तो बताया कि 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, और सर एवोगैड्रो नंबर का मतलब कितना होता है, 0.022 इंटू 10 की पावर होता है। वेरी गुड। अगर 2 मोल CH4 की बात करें तो सर बहुत ही आसान है सर, कुछ भी नहीं करना। सर 1 मोल पता है इतना होता है, तो सर हम काम करेंगे, अगर मुझे आपको पता है सर कि 1 दर्जन केले के अंदर 12 होते हैं, तो सर अगर मुझसे कोई 2 दर्जन केले तो मैं पूरे को 12 कर दूंगा, तो सर 24 केले। सर ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर दूंगा। कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आया सर, ये तो अप्रोक्सीमेटली 12.044 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है। लेफ्ट साइड में ले जाते हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेसिमल को जब आप लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 823 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, तो 10 टू द पावर 24 है ना।
ऐसे ही आप निकाल सकते हो 10 मोल CH4 के लिए भी निकाल सकते हो। अगर 100 के लिए होगा तो 100 के लिए भी निकाल सकते हो भाई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे भी बहुत इजीली निकल आएगा। क्या निकला भाई? मॉलिक्यूल यहाँ पर 10 into 6.032 10 to the power 20 है ना। तो ये हो गया बेटा कितना सर 60.22 और सर आपने एक चीज बताई थी कि अगर हम इस डेसिमल को लेफ्ट पावर पर ऐड हो जाए पावर 24 हो जाएगा। वेरी गुड, सही आप लोगों ने बताया। ठीक है, जनरल ट्रेंड हम लोग निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं भाई जनरल की? क्या जनरल चीज हम निकाली कि सर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक चीज पता है तो बाकी चीजें निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? हम सर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या? हम सिंपल मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर कितने? हमारे पास 2 मोल 10 मोल। तो बेटा सिंपल है, क्या करेंगे हम? मोल्स इंटू 6.022 इंटू पावर 20 या फिर मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। कुछ भी पूछ ले, मान लो दो चीजें दे दे और तो क्या अब आप बता पाओगे? क्या अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर इस क्लास में हम लोग रखते हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं टाटा।